नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्सिमा मिशन 4। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं, यह एक नई शुरुआत है अंतरिक्ष पर्यटन की, विज्ञान की और भारत की वैश्विक पहचान की। क्योंकि इस मिशन में शामिल है भारत से शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय वायुसेना से चुने गए हैं, और एक्जियोम के इस चौथे मिशन के जरिए उन्होंने इतिहास रचा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे एक्सियोम मिशन 4 क्या है, इसमें कौन कौन गए हैं, इस मिशन के पीछे की तकनीक, भारत की इसमें क्या भूमिका है, और सबसे ज़रूरी, यह मिशन आने वाले सालों में भारत के लिए गगनयान और स्पेस स्टेशन मिशन को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक्सियोम स्पेस क्या है। एक्सियोम स्पेस एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। एक्सियोम स्पेस स्टेशन का उद्देश्य केवल एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना नहीं है, बल्कि यह भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की नींव है। यह एक निजी प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो नासा के मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद आने वाले युगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सियोम का कहना है अब अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, आम इंसानों के लिए भी है। एक्सियोम के पहले मिशन AX-1 पहला पूर्ण प्राइवेट मिशन ISS पर, AX-2 जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल थी, AX-3 यूरोपीय वैज्ञानिकों का समूह गया था, और अब आया AX-4 जो अब तक का सबसे ज़्यादा विविधता वाला और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मिशन है। एक्सियोम की सबसे बड़ी खासियत है स्पेसएक्स के साथ साझेदारी। हर मिशन के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट इस्तेमाल होता है और इंसानों को ले जाने के लिए क्रू ड्रैगन नामक स्पेस कैप्सूल। अब जान लेते हैं AX-4 मिशन में क्या खास है। AX-4 की लॉन्चिंग हुई 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 कैनेडी स्पेस स्टेशन, फ्लोरिडा। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और उस पर सवार था क्रू ड्रैगन ग्रेस। यह ड्रैगन का पहली बार मानव मिशन। अब बात करते हैं क्रू की। पेगी व्हिटसन कमांडर, नासा की सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री, कुल मिलाकर 600 दिनों से ज़्यादा अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। शुभांशु शुक्ला पायलट, भारतीय वायुसेना के पायलट, गगनयान प्रोग्राम के संभावित भारतीय उम्मीदवार, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। टिबोर कापू हंगरी, स्लावोज पोलैंड, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब जानते हैं मिशन के उद्देश्य। वैज्ञानिक प्रयोग 30 से ज़्यादा, भारत के साथ इसरो बेस्ट प्रयोग, शिक्षा और अंतरिक्ष से संवाद, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। लॉन्च में कई बार देरी हुई, पहले 29 मई, फिर 8, 11, 22 जून, पर हर बार या तो मौसम या तकनीकी समस्या, अंत में 25 जून को सफलता मिली। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, विज्ञान। AX-4 मिशन पर 60 से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए। इनमें भारत के सभी प्रयोग शामिल हैं। इनमें भारत के इसरो संबंधित 7 प्रयोग शामिल हैं। पहला, टार्डिग्रेड्स मीन्स वाटर बियर्स, सूक्ष्म जीव जो स्पेस में भी जिंदा रहते हैं। दूसरा, अल्गी ग्रोथ, सूक्ष्म पौधों की वृद्धि कैसे होती है। तीसरा, सीड जर्मिनेशन, अंतरिक्ष में दाने और बीज उगाना। चौथा, मसल रिजनरेशन, मानव मांसपेशियों का अंतरिक्ष में व्यवहार कैसा है। पांचवा, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डायबिटीज़ के लिए प्रयोग। छठा, स्प्राउट्स एंड न्यूट्रिशन, अंतरिक्ष भोजन की दिशा में प्रयोग। सातवां, मेंटल हेल्थ स्टडी, नींद, स्क्रीन टाइम और माइंड पर असर। अब जानते हैं ISS पर जीवन कैसा होता है। खाने के लिए विशेष ट्यूब और फ्रोज़न फूड होता है। शौचालय के लिए हवा के जरिए खींचा जाता है। नींद के लिए वेलक्रो से चिपके हुए सोते हैं। रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज की जाती है। रिसर्च के लिए 12 से 14 घंटे की ड्यूटी होती है। शुभांशु शुक्ला ने वहाँ से भारतीय छात्रों से लाइव संवाद भी किया। उन्होंने हिंदी में मैसेज भेजा, मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और यह अनुभव असाधारण है। AX-4 मिशन भारत के लिए इतना खास क्यों होता है। पहला, भारत का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष में 1984 के बाद हुआ है। गगनयान मिशन के लिए सीख मिल सकती है। इसरो की वैज्ञानिक रिसर्च को नया मंच मिल सकता है। युवा छात्रों के लिए प्रेरणा मिल सकती है। गगनयान मिशन 2026 में प्रस्तावित है। पहला भारतीय मानव मिशन। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भारत से ही उड़ेंगे। AX-4 जैसे अनुभव भारत के लिए नींव का काम करते हैं।
भविष्य में क्या हो सकता है? एक्सियोम स्पेस का प्राइवेट स्पेस स्टेशन 2030 तक होगा। भारत का भी स्पेस स्टेशन 2025 तक होगा। मून मार्स पर इंडिया की भूमिका रहेगी। तो दोस्तों, ये था मिशन एक्सियोम 4 का पूरा सफ़र। एक मिशन जिसमें विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत का गौरव सब कुछ शामिल था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद।